प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू तो करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर व्हाट हैपेंड टुडे? विष्णु जी ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो? देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में देखिए, जो 1993 से जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। जो भी पूर्व पहले से स्थापित मूर्तियाँ होंगी, हालांकि मैंने देखा है उसके दीवारों पर बने हुए हैं चित्र, उसमें सभी देवताओं के विग्रह बने हुए हैं। और उसकी पूजा भी होती थी और ठीक उसके सामने 1 महीने तक रामचरितमानस का उपदेश होता था, वाचन प्रवचन होता था, निरंतर होता था कार्तिक महीने में। बीच बीच में और भी वहाँ पर कार्यक्रम होते रहे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो सही सुरक्षित हालत में होगा और वहाँ पर हम पूजा पाठ मंदिर की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से उसको करा सकेंगे। किस तरीके से रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि आप लोग के ही हाथ में है कि पूजा? नहीं, वैसा हमको हमारे परिसर में ही है, वो कहीं बाहर जाना नहीं है। अब परिसर में होने का लाभ ये है कि हमारे पास जो भी पुजारी हैं, अर्चक हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। उसमें किसी 5 को हम ड्यूटी पर लगा देंगे, सुबह शाम रात तक उसका पूजन भजन जो भी विधि सम्मत तरीका है उससे होगा। तो पहले एक बार उसको देख लेने की ज़रूरत है, उसको समझ लेने की ज़रूरत है। फिर आपस में भी जो हम लोग अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, या अभी एक नए कार्यपालक आ गए हैं, कल हम लोग मिलकर बात करेंगे और उसका निरीक्षण करके एक निर्णय लेंगे।